झुंझुनू के विकास जाखड़ ने तो 14वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन झुंझुनू के टमकोर के ग्रामीण अभी भी अनशन पर डटे हुए हैं। जी हां, झुंझुनू के टमकोर में पंचायत भवन को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कराने की मांग पर गुरुवार से ग्रामीणों ने धरना शुरू किया था, जो आज 5वें दिन भी जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार से 4 ग्रामीण रघुवीर धेतरवाल, सुनील प्रजापत, मनोज योगी तथा प्रमोद फगेड़िया 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं, जिनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि टमकोर में नया पंचायत भवन बनकर तैयार है। करीब 2 साल से भवन बना हुआ है, लेकिन सरपंच संतोष सोनी और ससुर उनके जिला परिषद सदस्य गोकुल चंद सोनी नहीं चाहते कि पंचायत भवन नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो, क्योंकि पुराना भवन उनके घर के पास है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पंचायत भवन की बजाय अपने घर से ही काम करती है। आपको यहाँ यह भी बताते हुए चलें कि इस मामले में बीडीओ ने भी पंचायत को 2 बार नोटिस देकर नए भवन में कार्यालय स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं, लेकिन उनकी भी पालना नहीं हो रही है। इधर जिला परिषद सदस्य गोकुल चंद सोनी इस मामले को राजनीतिक स्टंट बताते हैं और कह रहे हैं कि नया भवन काफी छोटा है और गलत बना हुआ है। झुंझुनू के सिंघाना कस्बे के बीएसएफ में शहीद हुए दुलीचंद की वीरांगनाओं को नागौर से 76वीं बटालियन के आईउच्च अधिकारियों ने सम्मानित कर ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट अरविंद कुमार रहे। अध्यक्षता सिंघाना सरपंच विजय पांडे ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरिराम सराफ, राजेश मीणा, बुधराम गुज्जर, रवि मीणा, कैलाश बड़ गुज्जर, गोपी भार्गव, सुबे, रमेश बोलियान, नरेंद्र मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद दुलीचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। डिप्टी कमांडेंट अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक की तरफ से सभी शहीदों के परिवारजनों को ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसी के तहत सिंघाना के शहीद दुलीचंद की वीरांगना को ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इस दौरान 76वीं बटालियन से आए एएसआई ओम प्रकाश मीणा, कांस्टेबल कर्मवीर ने भी शहीद प्रमाण पत्र शहीद परिवार के लोगों से मुलाकात कर बीएसएफ द्वारा मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रविंद्र ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सुभाष, संजय, कमल, अशोक, कैलाश, प्रकाश मीणा, सतीश, कृष्ण सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मैं अरविंद कुमार सिंह, डिप्टी कमांडेंट 76 वाहिनी बटालियन की तरफ से आया हूँ। हमारे एक शहीद कार्मिक यहाँ पे रहते हैं, दुलीचंद जी शहीद हो गए हैं, उनके परिवार यहाँ पे रहता है, तो उनको एक ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट उनको हैंड ओवर करना था। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ये ऑपरेशनल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट सभी शहीदों को दिया गया है और ये विशेष हिदायत है कि सभी के परिवार को गजटेड ऑफिसर जा करके अपने हाथ से उनको हैंड ओवर करेंगे। उसी को देने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। परिवार वालों के साथ मिला, देखकर बड़ी खुशी हुई। सभी लोग बड़े सुखपूर्वक और सम्मानित जीवन यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। बीएसएफ से जो भी सुविधाएं इनको मिलनी थी वो सारी सुविधाएं इनको मिल रही हैं और इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो कि समय समय पर घोषणाएं करती रहती हैं कि हम शहीदों को ये कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं। उन सुविधाओं को लेने में बीएसएफ के कार्मिकों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनके पास ऑपरेशनल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नहीं था। इस तरह की कोई प्रक्रिया होती है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार के जो भी यहाँ पे सम्मानित जैसे विधायक हैं या लोकल सरपंच वगैरह हैं वो उसको प्रोसेस कर सकते हैं और उसमें हमें जो मदद करती बनी, जैसे कि किसी से बातचीत करना है या किसी फाइल को आगे बढ़ाना है तो उससे बातचीत करके उसको आगे बढ़वा सकते हैं। झुंझुनू के सिंघाना के बाजार में दुकानदारों द्वारा किया गया बेवजह का अतिक्रमण अब हटेगा। जी हां, सिंघाना कस्बे में दुकानदारों द्वारा सामान दुकान के आगे दूर तक रखकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था। बार बार बाजार में जाम की स्थिति बन रही थी। सीएलजी सदस्य द्वारा हर बार बैठक में मुद्दा उठाया जाता था, जिस पर बुहाना डीएसपी मुकेश कुमार, थानाधिकारी भजनाराम, सरपंच विजय कुमार पांडे ने सीएलजी सदस्यों के साथ कस्बे के मुख्य बाजार का दौरा किया। साथ ही दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि सामान को दुकान के अंदर ही रखें, अगर बाहर सामान मिला तो जब्त कर लिया जाएगा, इसे अंतिम चेतावनी ही समझे। डीएसपी ने कहा कि आवागमन के लिए सड़कें खुली होनी चाहिए, दुकानों पर आने वाले ग्राहकों के लिए भी पूरी जगह मिलनी चाहिए। यह सब आपकी सुविधा के लिए ही होगा, इसलिए कोई भी दुकानदार सामान को बाहर न रखे। इस मौके पर उप सरपंच विक्रम सिंह, नरेश, जगदीश गुजर, अजीत जहांगीर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अतिक्रमण लोगों ने रास्ता रोक का है, अतिक्रमण हटा रहे हैं श्रीमान सीओ साहब, मैं और मेरा जाब्ता ग्राम पंचायत व व्यापार मंडल के द्वारा ये अभियान चलाया जाए, लगातार रखेंगे।
झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र के गांव डाबड़ी बालोदा के जोहड़ा के खेल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच का समापन किया गया। मुख्य अतिथि नवलगढ़ भाजपा नेता राजेश कटेवा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि सरपंच राजेंद्र सोनी बागोरिया की ढाणी, पंचायत समिति सदस्य प्रताप पूनिया, महिपाल पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण महिपाल, जांगीर जगदेव बालोदा, महावीर बालोदा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचने पर गांव के सदस्यों ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथियों ने मैदान में उपस्थित खिलाड़ियों से मुलाकात की। कार्यक्रम में कटेवा ने कहा कि खेल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है, इसलिए सभी लोगों को खेलना चाहिए। खेलने से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राज्य सरकार को ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर राष्ट्रीय स्तर में पहुंचने में मदद करनी चाहिए। आपको बता दें कि टूर्नामेंट का फाइनल ढीलसर और डाबड़ी बालोदा के बीच खेला गया, जिसमें विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल, पुरस्कार, ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विजयपाल मालोवा, पवन सोनी, धन्य सिंह शेखावत, रामेश्वर लाल बालोदा, महेश बालोदा, जसवंत बालोदा, राजेंद्र वाल्मीकि आदि उपस्थित रहे। आयोजनकर्ता राजा बालोदा ने सभी का आभार व्यक्त किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पतंजलि योग पीठ द्वारा देश में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। उसी के तहत नवलगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट व निस्वार्थ फाउंडेशन ने सहयोगी की भूमिका निभाई और बड़ी संख्या में लोगों को मनोहरदास आश्रम बावड़ी गेट पर सूर्य नमस्कार करवाए गए। इस मौके पर पतंजलि योग पीठ के प्रमोद बालोदा ने बताया कि पूरे देश में सूर्य नमस्कार को लेकर जो रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, उसमें हर गांव ढाणी के लोग शामिल हो रहे हैं। इसी तरह क्रीड़ा भारती के कमल पवार ने बताया कि 6 फरवरी तक कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर इस रिकॉर्ड में क्रीड़ा भारती सहयोग देगा। आज क्रीड़ा भारती राजस्थान की ओर से और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, उसके निमित्त लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट और निस्वार्थ फाउंडेशन की ओर से सूर्य नमस्कार का ये कार्यक्रम रखा है। इसमें सभी सामाजिक संस्थाएं और हमारे समाज के सभी बंधु इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। एक योजना बनी है पूरे राजस्थान भर में कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक साधना का एक कार्यक्रम रखा है। तो उसमें गायत्री परिवार है, शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार, अपना योग शक्ति पीठ है। इसी प्रकार से अपने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य जितने भी संगठन स्थानीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, अपने राजस्थान में जितने भी संगठन हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि अपने अपने संस्थाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम हम पूरे राजस्थान भर में और 30 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक करने वाले हैं। उसके निमित्त यहाँ इस आश्रम में और ये कार्यक्रम आज रखा गया है कि आज़ादी को 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे भारत भर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया जा रहा है, जिसी का आज नवलगढ़ में भी आयोजन हुआ, जिसके तहत हम सूर्य नमस्कार के माध्यम से अपने शरीर को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं, इसके साथ साथ पूरे देश को एकजुटता के सूत्र में बांधने का एक बहुत अच्छा प्रयत्न ये हो रहा है, जिसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। योग, आयुर्वेद और अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान, पुनर्जागरण का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम सबको उत्साह से भाग लेना चाहिए। निसंदेह योग और अपनी जितने भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, वो सब अपने को स्वस्थ रखने का, और आज जो वैश्विक महामारी से ये पूरा विश्व गुजर रहा है, उससे बचाव के जो ये सारे अपने परंपरागत तरीके हैं, सूर्य नमस्कार उनमें से एक बहुत ही अच्छी विधा है, जिससे हम अपने शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें सभी को भाग लेना चाहिए।